क्या आपको याद है कभी आपका बिछौना आंसुओं से भीगा हो? प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु की प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। सी, उनका प्रार्थना कितनी डीप होती थी, कितना दर्द था मानव जाति के लिए, कितना ज्यादा वो सोचते थे कैसे मैं इस मानव जाति को अंधकार की शक्ति से स्वतंत्र करूं। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। प्रेरित लोग उनके इस बात से बड़े प्रभावित थे। यीशु की प्रार्थना उन्हें अट्रैक्ट करती थी। प्रेरित यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन से बहुत ज्यादा आकर्षित थे। आपको जान के हैरानी होगी, लूका 11 अध्याय के 1 पद में, 10वें पद अध्याय में यीशु मसीह 70-72 चेलों को इकट्ठा करते हैं और 2-2 करके उन्हें भेजते हैं। उनको हिदायतें दी जाती हैं, कहाँ जाना है, किसको ढूंढना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है और कब बीमारों को चंगा करना है, क्या प्रचार करना है। सारी हिदायतें दी और उन्हें भेज दिया और उन्होंने आकर अपनी रिपोर्ट सुनाई यीशु मसीह को कि यीशु मसीह कि हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है, बीमारों को चंगा कर दिया है। जब उन्होंने आकर ये कहा, हे प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा, पिता को धन्यवाद दिया और यीशु प्रार्थना में खुश हो गए, आनंदित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। और तब उसके बाद 11वां अध्याय जब प्रारंभ हुआ और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एकांत में एक जगह चले गए, जैसा उनका लाइफ स्टाइल थी, वो जाकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर चुका तो चेले उसके पास आए और उससे कहने लगे, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। उन्होंने आकर कहा, वैसे ही तू हमें भी सिखा दे। इसका मतलब, भाई आप किसी से कभी कुछ ये कहते हो कि मुझे साइकिल चलाना सिखा दो, इसका मतलब आपको साइकिल चलाना नहीं आती है। मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखा दो, इस कार चलाना सिखा दो, इसका मतलब आपको कार चलाना नहीं आती है, इसीलिए तो आप कह रहे हैं। तो जब चेलों ने ये कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे, इसका मतलब चेले अंदर से जानते थे, वो खुद कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमें प्रार्थना सिखा दे। और इससे पहले 10वें अध्याय में वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और प्रार्थना करना आता नहीं है। आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, उनका जीवन प्रार्थना का नहीं है, वो प्रार्थना करना नहीं आता है, लेकिन वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार भी हो रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, इसमें उनकी काबिलियत नहीं है। अंदर से वो जानते हैं कि उनका जीवन कैसा है। हेलो। बेस्ट एक्टर बॉलीवुड में नहीं मिलते, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिलते बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर चर्च में मिलेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी में मिलेंगे। संडे को सब स्वर्गदूत बन जाते हैं और मंडे से सैटरडे तक सब डेविल बन जाते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस समय यीशु के टाइम में भी जो चेले थे उन्हें प्रार्थना करना नहीं आ रहा था, लेकिन सेवकाई कर रहे थे। ये उनकी काबिलियत नहीं थी, ये यीशु ने अपने नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार उनको दिया था। अपना अधिकार, अपनी सामर्थ्य दी थी। दुष्ट आत्मा पर सामर्थ्य दी, बीमारी पर सामर्थ्य दी और उन्हें कहा जाओ
और जाकर तुम ऐसा करो। तो बिकॉज ऑफ हिज नेम, बिकॉज इन हिज नेम देयर इज पावर, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम से स्वर खुलता है, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना का उत्तर देता है, यीशु के नाम से बीमार चंगे होते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, थरथराती और कांपती है। यीशु का नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। हर नाम यीशु मसीह के नाम के आगे घुटने टेकेगा। हो और वो नाम प्रभु ने अपने चेलों को दिया कि तुम मेरे नाम को इस्तेमाल करोगे। आपको याद आ रहा है प्रेरित 9 में यीशु मसीह ने शाऊल के लिए क्या बात कही थी? हनन्याह मना करता रहा, लेकिन यीशु ने हनन्याह को बताया प्रेरित 9 अध्याय के 15 पद में कि मैंने शाऊल को चुन लिया है कि अन्य जातियों, राजाओं और अधिपतियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। ओ रोबो लोबो शबरहा लाही बेरे दिलीना अकबरा, मेरे नाम को प्रकट करेगा। तो अपोस्टल जो होता है, ही विल कैरी द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपोस्टल विल बियर द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम को लेकर वो चलता है और यीशु के नाम से सब कुछ हो रहा होता है। ये उसकी खुद की काबिलियत नहीं होती है अजीजों, ये बुलाहट उसके ऊपर है, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर है। प्रभु ने अपने नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार और सामर्थ्य उसे दिया है, इसलिए वो वर्क कर पाता है। लेकिन उसे प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। जब उन्होंने ये बात यीशु मसीह से कही, यीशु ने उन्हें सिखाया, एक ऑर्डर दिया, एक क्रम दिया कि किस प्रकार से तुमको प्रार्थना करना है। मैं कहना यहां पर आपको क्या चीज चाह रहा हूं कि यीशु अपने चेलों को अक्सर इसका प्रैक्टिकल देते थे। वो ग्रुप में अपने साथ ले जाते थे। उनके 12 लोगों की टीम थी, 9 एक ग्रुप में थे, 3 एक ग्रुप में थे। सब बैठ के प्रार्थना करते थे, प्रैक्टिकली प्रार्थना करते थे। मुझे याद है, आप सब काम को कहिए, लोग करने को तैयार होंगे। आप प्रार्थना के लिए कहें, बुलाएं, लोग तैयार नहीं होंगे, नहीं आ पाते हैं। मैंने कई बार कोशिश की, भोर को तड़के यहां आए, लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ लिया, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। वो देखते थे यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे गीत गा रहे हैं, कैसे भजन गा रहे हैं, और उनके साथ वो प्रार्थना करते थे, है ना। यूहन्ना 17 अध्याय यीशु मसीह की याजकी, महायाजकी प्रार्थना का नमूना लिखा हुआ है। जॉन ने खुद 17वें चैप्टर में लिखा है। और किस प्रकार वो गतसमनी बाग में जब गए, उन्होंने प्रार्थना निवेदन अपने चेलों को दिया। कुछ दूरी पर 9 लोग थे, वो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, सो गए। फिर 3 लोग और आगे गए, यीशु ने उनसे कहा, वो लोग भी प्रार्थना में मन नहीं लग पा रहा था, याद आ रहा आपको। लेकिन यीशु मसीह वेदना से भरकर व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है, एक बार यीशु मसीह अपने चेलों को संग लेकर पहुंच गए पहाड़ पे, जहां उनका रूपांतरण हुआ, ट्रांसफिग्यूरेशन। और तब इन चेलों ने, वहां भी ये लोग सो गए थे, और फिर जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार महिमा का बादल वहां आ गया है, कैसे यीशु का रूपांतरण हो गया है, कैसे यीशु के वस्त्र चमक रहे हैं, कैसे भेद की बातें वहां प्रकट हो रही हैं, कैसे फ्यूचर डिस्कशन हो रहा है, ये सारी चीजें जब वो देखी उन्होंने अपनी आंख से, तब वो हैरान हो गए। समझ कुछ नहीं पा रहे थे, लेकिन हैरान हो गए। इसका वर्णन आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में, उसके 28वें पद में, मती 26 अध्याय 36 से 39 पद को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार यीशु मसीह की प्रार्थना करने का तरीका था, किस प्रकार वो अपने पिता से बातें करते थे, किस प्रकार वो मनन और चिंतन करते थे। चेलों ने इन सारी बातों को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, यीशु को देखा है। हाउ ही प्लीडेड विद देम टू स्पेंड सम टाइम
with him in prayer in the Gethsemane. All these things were part of his training. तो ये सब जो थी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, जो चेलों को अपने संग रह के दिखा रहे थे कि देखो इस प्रकार से तुम्हें करना है। जब तक पेंटिकॉस्ट डे नहीं आया, सुने ध्यान से मेरी बात, अब जब तक पवित्र आत्मा ऊपर वाली कोठरी में 120 लोगों पर नहीं उतरा, प्रेरित 2 में नहीं आया, बिफोर पेंटिकॉस्ट द अपोस्टल फेल्ड मैनी टाइम्स इन द प्रेयर लाइफ। जितने उसके चेले थे जिसको उसने प्रेरित कहा था, वो प्रार्थना के जीवन को बरकरार नहीं रख पा रहे थे। उनका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग नहीं थी, कामयाब नहीं थी। कई बार प्रार्थना के जीवन में वे असफल हो गए। वो प्रार्थना नहीं कर पाते थे, कारण कुछ भी रहा हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आया, आफ्टर पेंटिकॉस्ट द सेम apostles excelled in prayer। जब पवित्र आत्मा उतर आया पेंटिकॉस्ट रोज में, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके अंदर आ गई, जो स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर उतर आया, तब वही प्रेरित प्रार्थना के योद्धा बन गए। बोलिए हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, you cannot be a man of prayer। आप चाहें तो प्रेरितों की पुस्तक को पढ़कर देख लें। आपको याद आता है जब पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस लीडर बनकर सेवा प्रारंभ कर लिया, कार्य बढ़ने लगा, सेवा बढ़ने लगी, जगह जगह झुंड तैयार होने लगे, लोग मसीह को ग्रहण करने लगे, कलीसियां स्थापित होने लगी, प्रतिदिन प्रेरिताई शिक्षा चलने लगी, घर घर में रोटी तोड़ी जाने लगी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कार्य इतना फैलता चला गया, इतना ज्यादा कि प्रेरित लोग समय नहीं निकाल पा रहे थे। तब प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर प्रेरितों ने के पास लोग शिकायत लेकर आने लगे, क्योंकि जब झुंड बड़ा होने लगा तो समस्याएं भी बढ़ने लगी। बाइबल कहती है प्रेरित 6 अध्याय के अंदर, अगर आप उसके 1 पद से लेकर मैं समझता हूँ 6 पद तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी मंडली को इन लोगों ने अपने पास बुलाया और इन्होंने कहा भाई जो प्रॉब्लम हो रही है उस सब प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए वो कहते हैं सुनो मेरे भाइयों, आप लोगों में से हम 7 सुनाम पुरुषों को, सुनाम पुरुष जिनके अंदर 3 खासियत हों। क्या? पहली बात वो पवित्र आत्मा से भरे हों, दूसरा बात बुद्धि से परिपूर्ण हो, और तीसरी विश्वास से भरे हों, यानी फुल ऑफ फेथ, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ होली स्पिरिट हों। ऐसे लोगों को चुनाव करा जाए और वो लोग ये सारे काम को देखेंगे। हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग, हमारा लाइफ बिकम ए लाइफ ऑफ वर्ड एंड प्रेयर। वी विल मेडिटेट एंड प्रेयर, दिस विल बी आवर लाइफ स्टाइल। प्रेरितों की जीने का तरीका क्या था, जीने का अंदाज क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी, लाइफ स्टाइल क्या थी? वचन और प्रार्थना के व्यक्ति। उन्होंने कहा 4 पद में, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो अगर आपके ऊपर प्रेरिताई अभिषेक है, अगर आपके ऊपर बुलाहट है प्रेरिताई की, तो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि आप प्रार्थना के व्यक्ति होंगे, आप वचन के व्यक्ति होंगे, वचन में समय बिताने वाले व्यक्ति होंगे। आपका आनंद परमेश्वर के वचन में होगा। आप वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, व्यवस्था से प्रसन्न होंगे। आपके चेहरे पे हमेशा
मुस्कुराहट बनी रहेगी, आनंदित बने रहेंगे, वचन से प्यार होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि आई लव यू जीसस, मैं यीशु से प्यार करता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि जो ये कहे कि मैं यीशु से प्यार करता हूं और वो वचन से प्यार ना करे। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसी के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, आप उसी के साथ फेलोशिप करना पसंद करते हैं। अगर आपको यीशु से प्यार है तो जाहिर है शर्तिया आपको यीशु के वचन से प्यार होगा। आप यीशु के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, आप यीशु के वचन के साथ भी समय बिताना पसंद करेंगे। बाइबल लव लेटर है, यीशु ने लिख कर दे दिया है। राबालीना हखबरे दिली हिंदरी, है ना। तो आप संत पौलुस को देखें, जब संत पौलुस की ने उस बड़ी ज्योति को अपने ऊपर चमकते हुए देखा, अंधा हो गया। उसने यीशु की आवाज को, उसके शब्द को अपने कानों में सुना। उसने अपने मुंह से अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु। जैसे ही उसको ये विजिटेशन हुआ, जैसे उसका पर्सनल एनकाउंटर प्रभु जी के साथ हुआ, तो संत पौलुस जो बाद में प्रेरित बना, वो अरब देश को चला गया और 3 साल वहां रहा। क्या करता रहा? जस्ट लिंगरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में बना रहा, उसके वचनों पर मनन करता रहा। जबकि वो गलमीएल के चरणों में बैठकर उसने व्यवस्था का ज्ञान हासिल किया था। सुनो मेरी बात ध्यान से, गमलीएल के चरणों में बैठकर पूरी व्यवस्था का ज्ञान हासिल करने के बाद वो मर्डरर बन गया, हत्यारा बन गया। यीशु के फॉलोअर को मारता था, पीटता था, जेल में बंद कर देता था, कत्ल करवा देता था। लेकिन यीशु के साथ जब एनकाउंटर हुआ, जब यीशु की ज्योति चमकी, जब यीशु का शब्द उसके कान में गया, तो बाइबल कहती है कि वो 3 वर्ष तक अरब में रहा और प्रभु की उपस्थिति में बना रहा। यीशु के वचन में का प्रकाशन लेता रहा। उसका नतीजा क्या निकला? एज ए रिजल्ट हिज एंटायर लाइफ बिकम ए लाइफ ऑफ वर्ड एंड प्रेयर। वो खुद इस बात की गवाही देता है। गलतियों की पुस्तक को उसका 1 अध्याय उसके 15 और 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर वो कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे तो मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस से और न लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत मैं अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट कर आया। वो गवाही देता है। यस, वो कहता है कि जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। That is his testimony. It is written in book of Galatians. मैं कहना क्या चीज चाह रहा, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप की आत्मा ये गवाही दे रही है, अगर आपको ये लगता है कि मुझ पर प्रेरित की बुलाहट है, अगर आप फ्यूचर अपोस्टल हैं, भविष्य में होने वाले प्रेरित, तो सुने, मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड and ministering for the Lord, both are the different things. प्रभु की सेवा करना, प्रभु के लिए सेवा करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। Listen again, I am telling, ministering to the Lord and ministering for the Lord are the 2 eyes of an apostle. प्रेरित की 2 आंखें हैं। एक आंख है
मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, प्रभु की सेवकाई करना, प्रभु को सेवा करना, और दूसरी आंख है प्रभु के लिए सेवा करना। जैसे यशाया 6 अध्याय में उजिया ने प्रेज द नेम ऑफ जीसस, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, the grace of the Lord Jesus Christ is sufficient for me. The grace of the Lord Jesus Christ is sufficient for us. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए, आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। I welcome you, Holy Spirit. Thank you, you are with me, you are in me, you are upon me. Lord Holy Ghost, we totally depend upon you for this new session, Lord. Lord, teach us, reveal the hidden meaning, reveal the hidden things, reveal the mystery of the Lord. We totally depend upon you. We dedicate our thoughts, our listening, our eyes, our ears to you, Lord. Speak to us. Thank you. We welcome you. आओ पावनात्मा तेरे दाने दो, योग्य हमको बना, तेरी सेवा में योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। Thank you, Holy Spirit. We welcome you, we honor you. Speak to us now, Lord. Thank you, प्रभु जी। इस सेशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी दया की दृष्टि इस सारे स्टूडेंट्स के ऊपर हो, और प्रभु जी वो बुलाहट जो अपोस्टोलिक है वो हमारे अंदर जागे। प्रभु उस बुलाहट को हम महसूस करें। प्रभु मैं देख रहा हूं फ्यूचर अपोस्टल्स को, भविष्य में कौन लोग प्रेरित बन के काम करेंगे। प्रभु होने दे ये बैच आने वाले युग में, आने वाले समय में प्रेरिताई सेवकाई करने वाला बन सके। यीशु जी आपके नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। सो अभी तक हम लोगों ने अपोस्टोलिक ट्रेनिंग में हैं, और हमने उसमें मैं समझता हूँ तीन चीजें हमने देखी। अब मैं थोड़ी और गहराई में हम लोग चलते हैं। दिस इज अपोस्टोलिक ट्रेनिंग पार्ट 2। इसको मैंने नाम दिया है मेंटेनिंग डिवोशन, यानी प्रतिदिन का जो मॉर्निंग डिवोशन होता है, अध्ययन आपका रीमा शब्द को प्राप्त करना, प्रार्थना में जाना, इसको मेंटेन रखना है रेगुलर बेसिस पे, कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि संडे ना, ये प्रतिदिन की रोटी है। तो वो प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन डेली हमको इस डिवोशन में आना है। तो ये अगर आपके ऊपर बुलाहट है प्रेरिताई की, तो आप इसे प्रतिदिन इस डिवोशन को मेंटेन करके चलेंगे, रेगुलर रहेंगे। जो अपोस्टल की सेवकाई की बुलाहट रखते हैं, दरअसल वे एक बहुत ही वफादार
विश्वास योग्य, सच्चे, अच्छे चेले के रूप में अपने दिनचर्या को कंटिन्यू रखते हैं। और हर विश्वास योग्य चेला दूसरी सेवकाइयों को भी बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करता है। कहने का अर्थ प्रचार की सेवा, शिक्षा की सेवा और पासवानी की सेवकाई को वो करता रहता है, जबकि उस पर बुलाहट है प्रेरिताई की। तो ऐसा नहीं है कि वो ये सारे काम छोड़ देता है, ये सब काम भी पूरी विश्वास योग्यता और लगन के साथ वो करता रहता है। और अपना मॉर्निंग डिवोशन, अपने आप को प्रतिदिन प्रार्थना और बाय वचन में मेंटेन करके रखता है, बना के रखता है। वो प्रार्थना और वचन में बना रहता है और इसके जरिए अपने अंदर मसीह की इमेज को डेवलप करता है ना, जो परम पिता परमेश्वर की एक अंतिम इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसका वर्णन रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय में हमको मिल जाता है। उसके 29 पद में लिखा है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पिता चाहता है कि मैं और आप उसके प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र मसीह यीशु के स्वरूप में हो। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके ऊपर ये बुलाहट है प्रेरिताई की, तो आप अंदर से खुद बहुत चाहते हैं कि मेरे अंदर मसीह का स्वरूप बनने लगे, मैं पूरी तरीके से मसीह के चरित्र और स्वभाव को प्रकट करूं। आपका मेरा अंगीकार ये हो जाए कि आई एम कैरिंग द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। मेरे दिल की तमन्ना ये रहती है कि जब मैं खड़ा हूं और प्रभु की वचन की सेवकाई करूं, तो प्रभु जी की वो अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग मेरे ऊपर मूव करे और देखने वाले जब मुझे देखें तो मेरी शक्ल में उन्हें मसीह दिखाई दे। जब मैं प्रचार करूं तो मसीह का वचन मेरे मुख से निकले, मसीह प्रकट हो, मसीह रिवील हो और मसीह ही रिफ्लेक्ट हो। ये सब चीज हो सकती है और ये कब होती है कि जब मैं उसके संग रहने लगता हूं, ऑल द टाइम उसके साथ कनेक्ट रहता हूं 24/7। जब आप इस प्रेरिताई अभिषेक को पहचानने लगते हैं तो आप एक प्रार्थना के व्यक्ति बनने लगते हैं। प्रार्थना का व्यक्ति बनने का मतलब ऑल द टाइम यू विल एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ योर सेंडर, प्रेजेंस ऑफ योर मास्टर, योर टीचर, योर गुरु, जो तुम्हारा भेजने वाला है, जिसने तुम्हारा चुनाव किया है, जिसने तुम्हें नियुक्त किया है। ऑल द टाइम जब आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, यही प्रार्थना है। उसको महसूस करना, उससे बातें करना इज अ प्रेयर। प्रेयर इज नॉट ओनली आस्किंग, इट इज हैविंग कन्वर्सेशन विद द लॉर्ड। तो अगर आपको ये प्रेरिताई अभिषेक की पहचान है, आपको बुलाहट का एहसास है, तो खुद ब खुद आप उसके करीब जाने की लालसा रखेंगे और आप एक प्रार्थना के योद्धा या प्रार्थना के एक व्यक्ति बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप परमेश्वर की वचन की लगन आपके अंदर होगी, भूख और प्यास होगी, आप हमेशा वचन में बने रहेंगे।
परमेश्वर का वचन वो चट्टान है। जैसे मूसा उस चट्टान की दरार में खड़ा हुआ, तब वो पिता परमेश्वर की उपस्थिति और उसके तेज और उसकी पीठ को देख सका। सेम इसी प्रकार मुझे वचन में रहना है और वचन को मुझ में रहना है। ये बिल्कुल उस प्रकार से होना चाहिए जैसे स्पंज होता है ना। आपने स्पंज देखा होगा। अगर आप उस स्पंज को से सफाई करें और जो भी पानी होता है वो स्पंज के अंदर आ जाता है, और फिर आप स्पंज को रख दें तो आपको पानी दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो पानी उसके अंदर है। लेकिन जब आप उस स्पंज को दबाएंगे, निचोड़ेंगे, तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मुझे ऐसा बनना है कि परमेश्वर का वचन को मैं अपने अंदर सोख लूं। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, ऐसे मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर सोख लूं। जब मुझे निचोड़ा जाए, जब मुझे तोड़ा जाए, जब मुझे मरोड़ा जाए, जब मैं खड़ा हूं, मेरे मुख से परमेश्वर का वचन निकले, वचन निकले, वचन निकले। सो कहने का अर्थ जो प्रेरिताई बुलाहट में होता है वो प्रार्थना और वचन का व्यक्ति बन जाता है। उसकी लालसा, उसकी उमंग परमेश्वर की वचन और उसके साथ बातचीत में रहती है, कम्युनिकेशन में रहती है, कम्युनियन में रहती है। वो ऑल द टाइम उसकी सोच, उसके विचार, उसके बोलने का आधार परमेश्वर का वचन और वचन और वचन रहता है। क्यों? क्योंकि ये वचन ही यीशु मसीह है। ये वचन ही प्रभु है, ये वचन ही परमेश्वर है, और इसी प्रभु ने तुम्हें नियुक्त किया है। So become a man of prayer and you must soak in the word of God. An apostle walks intimately with the one who sent him. जो प्रेरित होता है, प्रेरिताई के लिए बुलाहट होती है, whosoever called to be an apostle, he will walk very, very closely, very, very intimately with the one who sent him. तो मेरा भेजने वाला मसीहा है जो खुद पिता परमेश्वर का प्रेरित है। यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। तो यीशु जब मेरा भेजने वाला है, तो अगर मेरे प्रेरिताई की बुलाहट है तो मैं यीशु यानी जो मेरा भेजने वाला है उसके साथ बहुत अपनत्व के साथ, बहुत क्लोज नजदीकी के साथ, बहुत मधुर घनिष्ठ संबंध के साथ मेरी वॉक उसके संग होगी। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना विचारना सब उसके संग बहुत नजदीकी के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में मैं हूंगा। अगर आप मरकुस का अध्याय 3 उसके 13-14 को पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मसीह ने जो बुलाहट दी वो किस लिए दी। जो प्रेरितों का चुनाव किया उसने किस लिए चुनाव किया? इसलिए केवल नहीं कि वो जाके प्रचार करें, दुष्ट आत्मा निकालें, बीमारों को चंगा करें, ये सब बातें बाद में होंगी। पहली चीज फर्स्ट नंबर पे क्या थी कि यीशु जिसे चाहते थे उसे अपने पास उन्होंने बुलाया और वो लोग आए और यीशु ने चाहा कि वो मेरे साथ साथ रहें। तो पहली चीज क्या है? जिसने बुलाया है उसके साथ रहना है। जब हम साथ रहने लग जाते हैं तो खुद ब खुद हम उसको रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, खुद ब खुद उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, खुद ब खुद हम उसको प्रकट करने लगते हैं। तो सुसमाचार सुनाना, दुष्टात्मा निकालना, बीमारों को चंगा करना,
ये कार्य था प्रेरितों का, विशेष अधिकार और सामर्थ्य के साथ वो करते थे। लेकिन यीशु की चाह ये थी, प्रेरित जो पिता का प्रेरित है, जो हमारा भेजने वाला है, उसकी चाहत ये है कि तुम पहले मेरे साथ साथ रहो। द वेरी फर्स्ट पर्पस ऑफ क्राइस्ट इन कॉलिंग हिज apostles was that they might be with him। वो चाहता था कि वो लोग मेरे साथ साथ रहें। आपको याद आता है यूहन्ना की पुस्तक में है शायद, फर्स्ट जॉन में आई थिंक, मैं मिल जाए तो मैं आपको, हाँ, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। प्रेज द लॉर्ड। सी द टेस्टिमनी। जीवन का वचन यानी यीशु मसीह, वो प्रेरित कह रहे हैं कि हम गवाही दे रहे हैं कि हमने उसे सुना है, हमने उसे देखा है, वरन ध्यान से देखा है, उसको हमने छुआ है, उसके संग हम उठे बैठे हैं, उसके साथ रहे हैं, एक ही बोट में यात्रा की है, एक साथ सेवकाई की है, हमने एक साथ भोजन किया है, एक ही कमरे में हम सोए भी हैं। Such a closeness, it's a deep closeness, deep relation, deep understanding, deep concentration, बहुत नजदीकी का मेल मिलाप, ये चीज मेंटेन करना जरूरी है। अगर आप अपोस्टल के लिए बुलाए गए हैं, प्रेरित के लिए बुलाए गए हैं, तो आपको अपने आप को संसार से अलग करके, अपने आराम से अलगाव करके, अपने रिलैक्स जोन से बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अर्ली मॉर्निंग शुरुआत उसके साथ करनी होगी, उसके साथ मनन चिंतन करना होगा, उसके दिल को देखना होगा, दिल की आवाज सुननी होगी, उसकी हृदय की चाह क्या है, पर्टिकुलर उस दिन वो क्या आपसे चाहता है। ओ इट्स अ क्लोज रिलेशन। आई टेल यू, you will enjoy his fellowship, you will enjoy his relation, make him friend। yes, you don't know जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके साथ उसका ये दोस्ती वाला रिश्ता बन गया, मैं आपको बताऊं, you will be different person। आप हजारों की भीड़ में खड़े होंगे, बट यू विल लुक लाइक डिफरेंट पर्सन। ओ आप अपना जुबान को खोलेंगे, आपके मुख के शब्द इतने सनोले होंगे कि सुनने वाले पे अनुग्रह छा जाएगा। जो प्रेरित थे, बहुत क्लोजली वो यीशु को देखते थे, बहुत क्लोजली उसे ऑब्जर्व करते थे, उसको देखते रहते थे, जांचते थे, पूरा कंसंट्रेशन यीशु के ऊपर लगाते थे, उसकी दिनचर्या को देखते थे, वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कैसे प्रार्थना करता है, किस मुद्रा में बैठता है जब प्रार्थना कर रहा होता है, कि क्या एक्शन होते हैं। वो उन्होंने 1-2 दिन की बात नहीं, 3 साल कंटिन्यू उन्होंने यीशु का दिनचर्या को देखा है। यस, 3 साल कंटिन्यू। और यीशु मसीह प्रार्थना के व्यक्ति थे। वो भोर को तड़के उठ जाते थे, कई बार वो पर्वतों पर चले जाते थे, कई बार वो बाग बगीचों में चले जाते थे, कई बार जंगलों में चले जाते थे, कई बार डेजर्ट प्लेस में चले जाते थे, कई बार लोनली एरिया में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे। बाइबल समझाती है कि वो भोर को तड़के ही उठ जाते थे और वो शाम के समय भी प्रार्थना करते थे। He prayed in many nights। कई रात उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। The apostles were truly attracted by his prayer life।
आप जानना चाहते हैं यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन जी रहा था? बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 37 और 38 पद में, बल्कि आप 36 से भी पढ़ लेना। उस यीशु ने कहा, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जैतून नामक पहाड़ पर, और वेट करते थे लोग उसकी। बाइबल कहती है भजन संहिता 6 अध्याय के 6 पद में, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। जब राजा उजिया मर गया तो यशायाह भविष्यवक्ता ने दर्शन पाया, ऊपर का दर्शन, यानी मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड। तब उसने अपना दर्शन पाया, इनवर्ड विजन, और उसके बाद उसने दूसरों का दर्शन, आउटवर्ड विजन पाया। पहले ऊपर का दर्शन पाया कि यहोवा तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। फिर अपना दर्शन पाया, मैं अभागा मनुष्य हूं, अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। फिर उसने बाहर का दर्शन पाया कि लोग प्रभु के बिना मरे जा रहे हैं। उसने कहा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तब साराप उठा और आग का अंगारा वेदी से उठाया, उसके होठों से टच किया, लिखा है सारा अधर्म दूर हो गया। और उसने कहा यशायाह ने कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा। अजीजों, ये तब किया जब वो ऑलरेडी प्रॉफिट की मिनिस्ट्री कर रहा था। जो प्रेरित होता है उसकी जो दोनों आंखें हैं, वो एक आंख से का काम कर रहा है जो प्रभु को सेवा, और दूसरे से प्रभु के लिए सेवा, अर्थात लोगों की सेवकाई करता है। The more you stay, listen very carefully, the more you stay in the word and prayer today, the more you will shine as mighty apostle tomorrow. आज अगर आप अपना समय प्रभु के संग बिताते हैं प्रार्थना में और वचन में, तो आप आने वाले कल में प्रेरित बन के चमकेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के संग बिताया हुआ समय कभी भी बेकार नहीं जाता। सो मैं आपको इनकरेज करूं, बिकम ए मैन ऑफ द वर्ड, वचन के व्यक्ति बने। एक समय था जब वचन देहधारी हुआ था, आज समय आया है कि देह वचन को धारण कर ले। ओ रोबोलो लोबो शिब्र बोलो न हंदरी दलहालवा शिखरो दोलो न खलेन हिखबेरी दलालवा शिंदरो दोलो निबी राबला लिबला लेक्लेवेले शदरो दो न हंदरी दलहानी कीली न हकबरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको मालूम, यीशु जब धरती पर चल रहे थे, वचन देहधारी हो चुका था। यीशु का नाम ही परमेश्वर का वचन है, और वो वचन देह के रूप में जब चल रहा था, तो उससे पहले व्यवस्थापक लोग थे, शास्त्री लोग थे, धर्म के अगुए थे, गुरु थे। बाइबल कहती है फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, जिन्हें मूसा की व्यवस्था का पूरा ज्ञान था। यीशु ने इनमें से किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया, अनपढ़ों को आने दिया, अनपढ़ों को चुनाव कर लिया, इनका चुनाव नहीं किया। आपको मालूम इनको क्यों नहीं चुनाव किया, जबकि इनको पूरी व्यवस्था का ज्ञान था? बिकॉज देयर हार्ट इज नॉट राइट विद गॉड, एंड नाइदर विद द गॉड नॉट द राइट विद द पीपल। ना तो इनका हृदय प्रभु के, परमेश्वर के साथ सही था, ना ही लोगों के साथ सही था। इनके पास ज्ञान था, ज्ञान दिमाग में था, मस्तिष्क में था, हेड नॉलेज थी। हेड नॉलेज से आपको हिस्ट्री का पता चलता है, लेकिन अगर एक फुट नीचे आप उतरते हो, हार्ट से अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हो, देन यू विल गेट द साल्वेशन, देन यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। तब आपको वो चीज मिलती है। तो परमेश्वर के वचन को हृदय में लेना है, उसके प्रकाशन को अपने हृदय में लेना है। यीशु मसीह फुल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड था, और जब उसने आकर
अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन को बताना शुरू किया, उस सत्य को उजागर करना शुरू किया, तो बाइबल कहती है यूहन्ना 7 अध्याय के 15वें पद में यहूदियों ने चकित हो गए और चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। व्यवस्थापकों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने, इन लोगों ने कई साल अध्ययन किया और इधर यीशु मसीह शास्त्री के नाई नहीं, अधिकारी के समान परमेश्वर के वचन का ज्ञान हम बांटते थे। लोग अचंभित होते थे, चकित हो जाते थे और वो कहते थे, इसको ये विद्या कहां से आई। प्रभु यीशु भी कहते हैं, ये मेरा उपदेश नहीं है, ये तो मेरे भेजने वाले का है। मैं वो कहता हूं जो पिता को कहते हुए सुनता हूं। अगर आप अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलेंगे, अगर आप यीशु के प्रेरित बनकर काम कर रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें तो लोग भी आपको एडमायर करें, लोग आपकी प्रशंसा करें। लेट द पीपुल आल्सो एडमायर योर नॉलेज ऑफ द वर्ड। Develop the habit of the reading the whole Bible often. Memorize the Bible verses. Meditate scriptures on a regular basis. If you do this, you will bear fruit when your season comes. आप पढ़ के देखें भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 पर। आप हर ऋतु में फल लेकर आएंगे, हर ऋतु में। दाऊद ने भजन की शुरुआत ही पहला चैप्टर जब किया तो परमेश्वर के वचनों से ही किया। और वो कहता है, यहोवा की व्यवस्था से जो प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगा है, जो अपनी ऋतु में फलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करता है इसलिए उसका काम सफल हो जाता है। आप जिस काम में हाथ डालोगे वो काम सफल हो जाएगा। अजीजो, अगर आप रात और दिन प्रभु के वचन में मनन करते हैं, तो अगर आप उसके वचनों से प्रसन्न होते हैं, तो मैं देखता हूं लोग वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई रिएक्शन ही नहीं होता, उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि अंदर गड़बड़ है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते और सुनते हैं, आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट आना चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप जिससे प्यार करते हो वो आपको लव लेटर लिखे और आप उसका लव लेटर पढ़ें, तो आपके अंदर कुछ नहीं होता? कैसा होता है? नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाइबल जीसस का लव लेटर है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, तो यीशु के प्रेम पत्र को जब आप पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली मुस्कुराएंगे, तुम्हारा हार्ट आनंद से भर जाएगा। यू विल बी एक्साइटेड। दाऊद ने जब पहला भजन ये लिखा, उसमें कुल 6 आयतें लिखी, उसका हृदय भरा नहीं, वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यार ये तो बहुत कम लिखा है मैंने प्रभु की व्यवस्था के बारे में, और ज्यादा लिखना चाहिए। उसने 1 के साथ 9 लगा दिया, 19वां अध्याय हो गया। उसमें उसने 14 वचन लिख दिए और उसने परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में इतनी तारीफ की। उसने कहा, परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल करती है। उस परमेश्वर की व्यवस्था के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित करते हैं। उसकी आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति लाती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। उसके नियम सत्य हैं, पूरी रीति से धर्म में है। और तो और उसने कहा, परमेश्वर के वचन सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, और प्रभु का वचन मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उसी से तेरा दास चिताया जाता है। प्रभु के वचन मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। वो इतना इन्वॉल्व करता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसे पहले भजन से संतुष्टि नहीं मिलती। वो 19वां भजन लिखता है, उसमें 14 आयतें कर लिख देता है, जस्ट दुगने से ज्यादा लिखता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। पहले 1 लिखता है, फिर 19
लिख देता है। उसने कहा इधर मैंने 9 लगा दिया, ये भी सफिशिएंट नहीं हुआ। फिर वो क्या करता है, लेफ्ट में एक के साथ एक और लगा देता है, अर्थात 119 भजन बन जाता है। जब 119वां भजन वो लिखता है, बाइबल कहती है कि उसने 175 आयतें लिख दी, और सारी की सारी 175 आयतें परमेश्वर के वचन की तारीफ में लिखी हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। एक अगर स्टूडेंट परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगता है तो लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट अपने टीचर से ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। कैन यू इमेजिन, जो टीचर उसे पढ़ा रहा है, जो टीचर उसका एग्जाम लेगा स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। 99 वर्ष में लिखा है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है, तेरे वचन पे लगा है। जो स्टूडेंट परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है वो अपने टीचर से ज्यादा ज्ञानवान हो जाता है। रबाना हंदरी दलहालबा। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। Spend your time. Your time is very precious. आप अपने गार्डन में इंतजार करें और उस गार्डन में वचन रूपी जल सींचें। एक दिन आप देखेंगे कि आपके उस गार्डन में अच्छे अच्छे फल आने लगेंगे और आप उन फल को देखकर आनंदित होंगे, खुश होंगे। मुझे बहुत खुशी लगती है जहां जहां मैं गया, जहां जहां मैंने वचन की सेवकाई की, जिसको मैंने वचन सिखाया, और जिस भी परिस्थिति में सिखा दिया, आने वाले टाइम में मैं देखता हूं वो लोग फलवंत हो रहे हैं। जगह जगह सेवा हो रही है, कलीसियाएं बन रही हैं, कई चर्चों का निर्माण हो गया है और वो लोग खुश हैं, आनंदित हैं। उनके इस फलों को देखकर मैं आनंद मनाता हूं। ओ, मेरा हृदय खुश हो जाता है। यही मेरी मजदूरी है, यही मेरा प्रतिफल है। रबाना हखबलीन हखबरीदे। मेरा शिक्षक पवित्र आत्मा है, स्वयं यीशु जी मेरे शिक्षक हैं, स्वयं उनका आत्मा मुझे सिखाता है। मैं किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया मेरे प्रियो, मैंने प्रभु के वचन की शिक्षा प्रभु जी के चरणों में बैठ के पवित्र आत्मा के द्वारा ली है। सो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, अगर आप सच्चाई में उस प्रेरिताई सेवकाई में आना चाह रहे हैं, अगर आपके ऊपर ये बुलाहट है, तो आपका लाइफ स्टाइल प्रार्थना का और वचन का हो जाना चाहिए। कोई आलस नहीं, कोई बहाना नहीं, नींद बहाना नहीं हो, आराम बहाना ना हो। आप प्रतिदिन वचन को पढ़ें, वचन वचन वचन, ज्यादा वचन नहीं है। आपको मालूम, जिस दिन बाइबल इस महीने के प्रारंभ में 1 तारीख से मैंने नियम बनाया है, मैं रोज 9 अध्याय पढ़ता हूं नए नियम के। अगर मैं 9 अध्याय पढ़ता हूं तो मैं 1 महीने में पूरा नया नियम खत्म कर लूंगा। पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि 3 अध्याय तू केवल पढ़ना गॉस्पल से, यानी मती मरकुस लूका यूहन्ना से। कुल 89 वचन हैं, चारों इंजील का टोटल करेंगे तो 89 आएगा। 89 वचन हैं, 3 अध्याय में रोज पढ़ूंगा तो 30 दिन में मती मरकुस लूका यूहन्ना खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो वचन है ना, 260 वचनों में से 89 माइनस कर दीजिए, ऑलमोस्ट कितने बच गए? 190 है, 90 170, यस 170 के आसपास बचे। 6 वचन में रोज भी पढ़ूंगा तो 30 दिन में 180 वचन, तो 1 महीने में पूरा नया नियम मेरा खत्म हो जाएगा। और मैं इस स्पीड से अगर रोज पढ़ूंगा, ये मेरा डेली लाइफ स्टाइल होगा, तो 1 साल में 12 बार मैं नया नियम खत्म कर लूंगा। भाई, मेरी बुलाहट प्रेरिताई की है। 5 ऑफिस में सबसे पहला ऑफिस प्रेरित का है। अगर मैं प्रेरित बन के काम करना चाह रहा हूं तो मुझे सबसे ज्यादा बाइबल पढ़नी है। संत पौलुस कहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं,
इसमें कोई डाउट की बात नहीं। उनको सबसे ज्यादा भेद की बातें मिली, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रकाशन था, उन्होंने सबसे ज्यादा दर्शन प्राप्त किए, उन्होंने सबसे ज्यादा यात्राएं की, उन्होंने सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाई, सबसे ज्यादा चिट्ठियां लिखी, सबसे ज्यादा पुस्तकें लिख दी। दैट्स वाज द रीजन। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जो आत्मा के लिए बोता है वो जीवन की फसल काटता है। याद रखना कि मनुष्य जो बोता है उसे एक दिन काटना पड़ता है। Whatever you sow, you will reap। अगर आज आप अपनी नींद हराम करते हैं, आलस्य को त्यागते हैं, आप कमी घटी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपना जीवन प्रार्थना का रखते हैं, आत्मा से भरकर बाइबल को पढ़ते हैं, आत्मा में पढ़ते हैं और अपने भाषा में पढ़ते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं वचन के साथ, तो यही वचन एक दिन आपको घूरे से उठाकर ऊंचे पर खड़ा कर देगा। ये वचन जिसके पास होगा उसकी जेब कभी खाली नहीं होगी। ये वचन आपको देश विदेश में ले जाएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरें। अगर आप डेली 12 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो 100 दिन में पूरी बाइबल आपकी खत्म हो जाएगी। अगर इस टाइम टेबल से आप पढ़ते हो तो 1 साल में कम से कम 3 बार पूरी बाइबल पढ़ सकते हो। अजीजो, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। तो इस परमेश्वर के वचन से अपने आप को सुसज्जित करो। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से चोखा है, शरीर पर आत्मा को आर पार छेदता है, आपके मन के विचारों को जांच लेता है। ये वचन जिसके पास है वो इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास परमेश्वर का दिव्य वचन है। परमेश्वर का वचन बना रहेगा। आपको मालूम इज़रा के सारे काम क्यों बनते चले गए, हर काम टाइमली होते चले गए। इज़रा के साथ देश के गणमान्य व्यक्ति खड़े होते थे, लीडर्स खड़े होते थे, उसके संग चलते थे। क्यों 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 उसके सारे काम सही समय पर बन जाते थे। बाइबल कहती है, इज़रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि इज़रा ने परमेश्वर के वचन का ज्ञान अर्थ जानने के लिए अपना मन लगाया। बाइबल कहती है उसने अपना मन लगाया और वचन को अपने ऊपर अमल किया और वचन को दूसरों को सिखाने में लगा। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए इज़रा के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ए रवा नहीं खिबिरी। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद 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 यीशु जी। इसलिए इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इसलिए यहोवा का हाथ, यहोवा की कृपा दृष्टि उस पर आई। इसलिए राजा ने उससे कहा 6वें पद में, 7 अध्याय के 6वें पद में, इसलिए राजा ने उससे कहा, मांग क्या चाहता है, मैं तुझे मुंह मांगा वर दूंगा। मुंह मांगा वर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि यहोवा का हाथ उस पर था। यहोवा का हाथ उस पर क्यों था? क्योंकि वो निपुण शास्त्री था। बाइबल कहती है वो निपुण शास्त्री था, परफेक्ट टीचर था। क्यों परफेक्ट टीचर क्यों बना? क्योंकि उसने अपना मन परमेश्वर के वचन के अर्थ को जानने में लगाया, सीखने में लगाया और उस पर चलने के लिए लगाया और दूसरों को सिखाने में लगाया। इसलिए हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन हिम। सो मेरा विश्वास है और मैं मानता हूं और इस बात पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं,
अपने आप को वचन से सुसज्जित करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन में बना लेते हैं। वचन हमारी वो चट्टान बनता है, हम उस चट्टान में की दरार में खड़े होते हैं। मैं वचन में चला जाता हूं, वचन मुझ में चला जाता है। यीशु ने भी कहा, यदि ये जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मेरी बातें तुझ में बनी रहें और मेरा वचन तुझ में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। तो अपोस्टोलिक ट्रेनिंग पार्ट 2 में हमने आज सीखा है हाउ टू मेंटेन आवर डिवोशनल टाइम विद प्रेयर एंड वर्ड ऑफ गॉड। So may the Lord bless you and you commit yourself. आप अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, समर्पण करें, उससे वाचा बांधें, पवित्र आत्मा की सहायता लें, वो आपको जगा देगा। आप उठें और अपना समय प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनसे बातचीत करते हुए, उनके वचन पर मनन चिंतन करते हुए अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। ये 1 और 2 दिन के लिए ना हो, ये आपका डेली बेसिस पे हो, रोजाना हो, टाइमली हो, फिल विद योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, और आपकी गवाही बने, आई एम ए मैन ऑफ फेथ, आई एम ए मैन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, इन जीसस नेम, आमीन, आमीन, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।